ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके थ्रू आप डे टू डे की अपनी सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी, परचेज एक्टिविटी, स्टॉक आइटम आप मैनेज कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर के अंदर हम कस्टमर से आने वाले सारे ऑर्डर्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं। इसके अंदर स्टोर करने से हम उसके ऑर्डर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कभी भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग कस्टमर का नाम, ब्रांच, उसका पीओ नंबर, डिलीवरी डेट, उसका इंस्पेक्शन कब उसको करना है, शिपमेंट का कौन सी जगह पर शिपमेंट उसको मिलना चाहिए, क्या उसका बिलिंग एड्रेस रहेगा, उसका मोड ऑफ़ पेमेंट क्या रहेगा, अगर उसने एडवांस दिया तो उसकी एडवांस की एंट्री में से हम करेंगे, कौन सा एम्प्लॉई हमारी कंपनी का इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा डिपार्टमेंट इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके सेल्स ऑर्डर के हेडर पार्ट में स्टोर करते हैं। डिटेल के अंदर हम उसके ऑर्डर्स में आने वाले सारे आइटम्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं कि कौन सा स्टॉक आइटम उसको किस रेट पे हमको देना है, क्या उसका टोटल अमाउंट रहेगा, कि उस पर जो सेल्स पर्सन है उसको कितना कमीशन मिलेगा, कौन सी लोकेशन पर यह आइटम प्रोड्यूस होगा, क्या उसकी डेट्स रहेंगी। हो सकता है कि उसके ऑर्डर में आने वाले 4 आइटम्स की जो डिलीवरी डेट है, इंस्पेक्शन डेट है, अलग अलग हो, तो उसके चारों आइटम की इन्फॉर्मेशन इसमें हम स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आइटम स्टोर करने के साथ आइटम से संबंधित काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। ये फॉर्म स्टॉक आइटम का है। इसके अंदर हम एक प्रोडक्ट से, एक गुड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं कि उस स्टॉक आइटम का टाइप क्या है, सब टाइप क्या है, क्या नेम है उसका, प्रिंट नेम क्या रहेगा उसका, क्या ग्रेड रहेगी, स्टॉक लेवल क्या रहेगा, ऑनल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी उसकी, उसके लेवल्स क्या रहेंगे, लाइक रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, मिनिमम लेवल, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस क्या रहेगा, स्टॉक आइटम से रिलेटेड जो उसके मेजरमेंट होते हैं वो भी हम स्टॉक आइटम में हम इसको स्टोर करते रखते हैं। जैसे हाइट क्या है, उसकी लेंथ क्या है, उसका विड्थ क्या रहेगी, डायमीटर क्या रहेगा, वो स्टॉक आइटम फिनिश गुड है कि नहीं है, रॉ मटेरियल है या परचेज का आइटम है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसके स्टॉक आइटम के साथ स्टोर करके रखते हैं। जब स्टॉक आइटम का प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है और हम उसे डिस्पैच कर देते हैं, उसके बाद हम कस्टमर को सेल्स इनवॉइस बना के देते हैं। इस सेल्स इनवॉइस बनाते समय हम लोग कस्टमर, पेमेंट, मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट टर्म्स क्या है कस्टमर की, क्या डिक्लेरेशन जाएगा साथ में, कौन से एड्रेस के लिए आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं, जो मटेरियल गया है कौन से एड्रेस पे गया है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग सेल्स ऑर्डर से के थ्रू इसमें उठा के इसमें लिंक करते हैं। इसके अंदर हम इनवॉइस जनरेट करते समय जो सेल्स आइटम है, जो आपका जो सेल्स ऑर्डर है, इसमें जो आइटम्स है उसके ऊपर कौन कौन सी सन्ड्रीज कितने % में लग रही है, इसकी इन्फॉर्मेशन में इसके अंदर स्टोर करते हैं। परचेज ऑर्डर, जो मटेरियल हमको किसी वेंडर से परचेज करना है उसकी इन्फॉर्मेशन हम परचेज ऑर्डर में स्टोर करके रखते हैं। परचेज ऑर्डर के अंदर हम लोग वेंडर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं कि कौन सा वेंडर है, वेंडर ये परचेज ऑर्डर कब तक वैलिड माना जाएगा, वेंडर की कौन सी कोटेशन के अगेंस्ट में हम ये परचेज ऑर्डर जनरेट कर रहे हैं, वेंडर हमको कौन सी लोकेशन पर मटेरियल देगा, वेंडर हमारे कौन सी ब्रांच के अगेंस्ट में बिल करेगा, हमारा पेमेंट टर्म क्या रहेगा, अगर हमने एडवांस दिया वेंडर को तो वो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लॉग होती है, हमको कब तक मटेरियल मिल जाना चाहिए, कब तक हम इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन हम परचेज ऑर्डर के अंदर स्टोर करके रखते हैं। डिटेल पार्ट के अंदर हम लोग स्टॉक आइटम से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं कि कितना उसका क्वांटिटी में हमने उसको ऑर्डर दिया है, सिर्फ किस रेट का ऑर्डर दिया है हमने, क्या डिलीवरी डेट्स रहेंगी, अगर उस पर कोई सन्ड्रीज लग रही हैं, एक्साइज क्या रहेंगी, उसका डिस्काउंट कितना % वो हमको देगा, फ्रेट कितना रहेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। मटेरियल आने के बाद में हम जो वेंडर की जो इनवॉइस है उसकी एंट्री हम लोग परचेज इनवॉइस के अंदर करते हैं। परचेज इनवॉइस के अंदर हम लोग वेंडर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन परचेज ऑर्डर के से लिंक रहती है। इसमें जिस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में हमको इनवॉइस जनरेट करनी है हम उसकी एंट्री इसके अंदर करते हैं। हम उसमें कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, अगर कोई डंपिंग ड्यूटी है, इंपोर्ट है, अगर है इंपोर्ट वैट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी इसके अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। इसके थ्रू वैल्यू कैलकुलेट होके परचेज इनवॉइस जनरेट होती है।
बैलेंस शीट, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी आपने सेल और परचेज करी है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट होती है। बैलेंस शीट के अंदर दो पार्ट है, एक असेट एक लायबिलिटीज़। इसके अंदर होने वाले सारे ट्रांजेक्शन की इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लॉग होती है। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के अंदर आप पर्टिकुलर्स ओपनिंग डीआर, ओपनिंग सीआर, कितना उसका ट्रांसफ़र था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर देख सकते हैं। हम इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। सेल्स बुक, आपके सामने जो विंडो है उसमें सेल्स बुक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शो होती है।